प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में वट सावित्री पूजा करने को लेकर उमरी महिलाओं की भीड़। पति की लंबी आयु के लिए किया व्रत। गुरुवार को दरभंगा के राज परिसर में स्थित माधेश्वर परिसर में वट सावित्री पूजा करने को लेकर सुहागिन महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि दरभंगा के माधेश्वर परिसर में कई वट के वृक्ष हैं, जहां पूरे शहर से महिलाएं आती हैं और वट सावित्री की पूजा करती है। इस दौरान विश्वविद्यालय थाना पुलिस भी पूरी रूप से मुस्तैद दिखी और आने जाने वाले सभी व्यक्तियों पर नजर गड़ाई हुई थी। तो वहीं वट सावित्री पूजा के दौरान मौजूद पंडित ने मीडिया को जानकारी देते हुए कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज वट सावित्री की पूजा है और महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह पूजा करती है और यह पूजा सत्यवान और सावित्री पर आधारित पूजा है। वहीं सुहागिन महिलाओं ने मीडिया को भी कई बातें बताई। उन्होंने कहा कि हम लोग आज निर्जला व्रत भी रखते हैं। कई महिलाएं अपने अपने नियम के अनुसार ही व्रत रखती है और शाम में फल खाकर व्रत को तोड़ती है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं वट सावित्री पूजा के दौरान मौजूद पंडित एवं सुहागिन महिलाएं। वट सावित्री की पूजा है जो हर सुहागन महिला अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है और इस दिन व्रत रखा जाता है। फिर यहाँ पे परिक्रमा लगाते हैं हम। बहुत सारे सबका अपना अलग अलग होता है कि कुछ लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं, कुछ लोग पति के हाथ से जल पी के अपना व्रत तोड़ते हैं। तो ऐसे हम पूजा करते हैं उनके लिए। आज वट सावित्री वट व्रत होता है, इनकी पूजा होती है। जो सावित्री थी वो अपने पति को यमराज, जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो यमराज से बचाकर लेकर आई थी कहते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में कि पत्नी अपने पति की दीर्घायु के लिए और स्वस्थ रहे, हमें इनसे मनोकामना करती हैं। पेड़ की पूजा हुई है, यहाँ बरगद के पेड़ की पूजा की हमने। इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है तो इसीलिए हम इनकी पूजा करते हैं जिससे पति की लंबी उम्र हो। क्या नाम हुआ आपका? अदिति द्विवेदी। यहाँ के वट सावित्री के पूजा है। ये वट सावित्री के पूजा मद्रास से शुरू भेल। पूरा भारतवर्ष, पूरा मिथिलांचल के तमाम स्त्री जे अपना पति के लंबी आयु के लेल निखंड भ कऽ ई पूजा करे छै। ई पूजा इला करे छै यमराज के कहलखिन सावित्री कि मोर लिअ आ बोर दिअ। एकर अर्थ यह हो छै कि हमरा लऽ लिअ लेकिन हमरा पति के वापस कऽ दिअ। एहि लेल ई मिथिलांचल में पूजा हो छै। अखंड सुहागवती के लेल महिला सब पूजा करे छथिन। पूरा मिथिलांचल के, पूरा भारतवर्ष के लोग पूजा करे छै। एहि पूजा में जतेक महिला छै अपन मिथिलांचल के, पूरा भारतवर्ष के अखंड भऽ कऽ ई पूजा करे छै, नियम पूर्वक पूजा करे छै। एहि पूजा में वट सावित्री के पूजा एहि दुआरे होइ छै, सती सावित्री कहानी छल। ई पूजा अखंड सुहागवती के लेल नियम पूर्वक पूजा करे छथिन। एहि पूजा में ब्रह्मा जी के भी पूजा होइया, एहि पूजा में विष्णु के भी पूजा होइ छै, एहि पूजा में महादेव और पार्वती जी के पूजा होइ छै। तैं पूरा मिथिलांचल के नारी ई पूजा अपना पति के अखंड सुहाग के लेल पूजा करे छै। की नाम है? पंडित विजय कुमार झा। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में 12 दिवसीय आवासीय संस्कृत प्रशिक्षण वर्ग का हुआ प्रारंभ। गुरुवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में 12 दिवसीय आवासीय संस्कृत प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे के साथ ही आए कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। तो वहीं इस 12 दिवसीय संस्कृत प्रशिक्षण वर्ग में बिहार एवं झारखंड से सैकड़ों की संख्या में छात्राएं आए हुए हैं, जिन्हें 12 दिनों तक संस्कृत के बारे में जानकारी दी जाएगी और संस्कृत सीखने एवं बोलने की भी बातें बताई जाएंगी कि संस्कृत बोलना किस प्रकार से आसान है और आसान तरीके से कैसे हम इसे पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। इसके अलावा कई बातों की जानकारी दी जाएगी। वहीं इस आवासीय संस्कृत प्रशिक्षण वर्ग का संरक्षक संस्कृत विश्वविद्यालय के DSW डॉक्टर शिवलोचन झा एवं CCDC डॉक्टर दिनेश झा रहेंगे, जिनकी निगरानी में यह पूरा कार्यक्रम किया जाएगा।
विश्वविद्यालय से आई हूँ और मेरा नाम मनीषा बोदरा है। मैं ऐसे पश्चिमी सिंहभूम से हूँ पर रांची विश्वविद्यालय से भी पीएचडी कर रही हूँ और मेरे साथ और भी 24 छात्राएं आई हुई हैं और यहाँ हम लोग कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा संस्कृत का। यहाँ 12 दिनों तक हम लोग यहाँ संस्कृत सीखेंगे और यहाँ पे सरल भाषा में संस्कृत सिखाया जाता है। संस्कृत संभाषण हम लोग कैसे करें ये हम लोग को आज सिखाया जाता है यहाँ पे। इस तरह का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है इससे पहले भी आप लोग कहीं पर की हैं? जी, इससे पहले हम लोगों ने देवघर में किया था और इससे पहले हजारीबाग में हुआ था। ये हर साल होते रहता है, इस तरह 12 दिन का आवासीय होते रहता है। क्या लाभ मिलता होगा इससे? सर इससे लाभ मिलता है कि हम लोग संस्कृत सब पढ़ते हैं, इसको केवल सब्जेक्ट के रूप में लोग पढ़ते हैं लेकिन मुख में नहीं रहता है। तो ये मुख में आने के लिए मुख में संभाषण होने जरूरी है, इसलिए हम लोग को ये सिखाया जाता है ताकि हम लोग संस्कृत जब पढ़ाएँ तो संस्कृत भाषा में ही पढ़ाएँ। जैसे अंग्रेजी जब हम लोग पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में ही बोलते हैं टीचर्स, वैसे ही जब हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में ही हम लोग समझाएं और ये हम लोग को संभाषण शिविर करने से ही हम लोग को ये सीख मिलती है। इसलिए इस तरह का कार्यक्रम में प्रचार प्रसार का भी काम आप लोग करेगी? जी, प्रचार प्रसार ये होता है। अंतिम दिन में रैली निकलती हैं जिसमें बहुत सारे स्लोगन होते हैं संस्कृत में प्रचार प्रसार करने के लिए, जैसे कि ग्रामे ग्रामे संस्कृतम भवतु, नगरे नगरे संस्कृतम भवतु, सर्वत्र संस्कृतम भवन्तु। ऐसे। क्या नाम बताइए अपना? जी, मेरा नाम मनीषा बोदरा है। कहाँ से? जी, मैं मूलतः पश्चिम सिंहभूम की हूँ और रांची विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। नमस्ते आप सभी का, यहाँ आप सभी का स्वागत है। पहले नाम बोलो। मेरा नाम अर्चना वर्मा है, मैं नालंदा बिहार से आई हूँ और मैं अभी मास्टर मतलब MA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और मेरा जो परा स्नातक है वो JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से चल रहा है और मैं यहाँ पे दरभंगा विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय में संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित हुई हूँ। इसमें आप सभी का स्वागत है और यह शिविर आज से लेकर 17 जून तक यह आयोजित किया जा रहा है और ये 12 दिनों का है। तो यहाँ पे आप बहुत सरल माध्यम से संस्कृत कैसे मुख पे आए ये सीख सकते हैं और बस 12 दिनों में तो आप आए और इतना अच्छा अवसर का लाभ उठाएं। क्या क्या इसमें सिखाया जाएगा? इसमें हमें जैसे मम नाम भवतः नाम एकदम बेसिक से आपको एकदम, जैसे किसी को अगर कोई छोटा बच्चा है अगर 3rd क्लास का भी है उसको क ख ग घ पढ़ना आता है तो वो भी यहाँ पे एकदम आसानी से सरल माध्यम से सीख सकता है। यहाँ पे मम नाम भवतः नाम एषः सः कः इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है और स्फोरक पत्र के माध्यम से, जैसे कार्डबोर्ड, स्फोरक पत्र संस्कृत में कहते हैं कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड के माध्यम से क्रीड़ा के द्वारा, क्रीड़ा मतलब खेल के द्वारा, खेल खेल में संस्कृत यहाँ पे सिखाया जाता है। तो आप सभी आ सकते हैं, आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।